यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो भारत की भूमि रही, योगियों की, तपस्वियों की, महापुरुषों की, महामानवों की, चिंतकों की, विचारकों की, अवतारी सत्ताओं की भूमि, यहाँ से भारतीय संस्कृति ने अनेकों अद्भुत धाराओं को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जन्म दिया है। वेद की धारा बही, उपनिषदों की बही, वेदांत की बही, सांख्य की बही, दर्शन की बही, योग की बही, तप की बही, अध्यात्म की बही, आस्थाओं की बही, भक्ति की बही, कर्म की बही, यहाँ पर एक से एक बढ़कर धाराएं एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार आई। पर उन धाराओं में शायद सबसे पवित्र धारा यदि हम किसी एक को मानते हैं तो यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान की धारा को मानते हैं। जब से भारत ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ज्ञान परंपरा ने एक लिपि के अंदर क्रमबद्ध होना शुरू किया, तब से लेकर यदि आज तक के इतिहास को, आख्यानों को, उदाहरणों को हम लोग उठा करके देखें तो वेद, वेदांत, दर्शन हो सकता है आपको एक जगह पढ़ने को मिले, धर्मशास्त्र एक जगह पढ़ने को मिले, योग है उनके लिए गिने चुने शास्त्र हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे तो योग के विषय में जान सकते हैं। योग सूत्र पढ़ ले, योग वासिष्ठ पढ़ ले, योग बिंदु उपनिषद पढ़ ले, आपके हृदय में हठ योग से लेकर के और राजयोग की जो धारणा है वो परिपक्व हो जाएगी। पर यज्ञ अकेला ऐसा है जिसको आप वेदों के अंदर भी पाते हैं, जिसको आप पुराणों के अंदर भी पाते हैं, जिसको आप दर्शन का हिस्सा भी मानते हैं, जिसको आप ज्ञान का हिस्सा भी मानते हैं। यदि हम लोग ब्राह्मणों को पढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऋषि बड़े गर्व के साथ कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। वो भगवान विष्णु जिनके हिस्से में पालन का, पोषण का, अभिवर्धन का दायित्व आया है, वो यज्ञ की प्रक्रिया है। और थोड़ा आगे बढ़े तो उपनिषद कहते हैं यज्ञ भुवनस्य नाभे, जैसे गर्भ के अंदर स्थित शिशु को माँ अपनी गर्भनाल के माध्यम से पालन पोषण देती है, वैसे ही इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को, उपनिषद के ऋषि कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को पालन पोषण पहुंचाने का दायित्व यज्ञ करता है। सह यज्ञ प्रजासृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते। इंसान अकेला पैदा नहीं हुआ, भगवान गीता में कहते हैं उसका जुड़वा भाई भी पैदा हुआ, और उस जुड़वा भाई का नाम क्या है? यज्ञ। इसका ध्यान हम लोग रखेंगे तो ये हम लोगों का ध्यान रखने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी बातों को कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कहने के पीछे का उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड कही गई है, वर्टिब्रल कॉलम है। इसको यदि आपने ध्वस्त कर दिया तो उस भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर पाने की सामर्थ्य आप अपने अंदर रखते हैं, जिसको अंग्रेज नहीं हरा पाए, जिसको मुगल नहीं हरा पाए, जिसको हूण नहीं खत्म कर पाए, जिसको शक नहीं खत्म कर पाए, जिसको मंगोलों ने एक बार नहीं हजारों बार नष्ट करने का प्रयत्न किया पर उसके बावजूद उस भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। उस भारतीय संस्कृति को आप बिस्तर पर ला करके खड़ा कर सकते हैं यदि आपने यज्ञ की परंपरा को नष्ट कर दिया। इतनी बड़ी बात को कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों कि जो यज्ञ का चिंतन है और यज्ञ का दर्शन है और यज्ञ के पीछे का उद्देश्य है और यज्ञ के पीछे की भावनाएं हैं और जिस तरह के जीवन को जीने की प्रेरणा यज्ञ प्रदान करता है, यदि वो जीवन भारतीय संस्कृति का वो जीवन हर व्यक्ति के जीवन के अंदर, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर, हर व्यक्ति की भावनाओं के अंदर, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण के अंदर उतरता ही नहीं बल्कि अवतरित होता है तो ये धरती स्वर्ग में बदलती चली जाती है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उस अभिकल्पना को साकार करने के लिए यदि किसी एक प्रयोग की आवश्यकता है तो उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ से इंसान शुभ कर्म के लिए प्रेरित होता है और गायत्री से व्यक्ति शुभ भावनाओं के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए यज्ञ पिता, गायत्री माता, देव संस्कृति के निर्माता, ये दो चीजें मिल जाती हैं तो आप विश्वास मान करके चलिए कि इंसान का, सृष्टि का, समष्टि का, युग का कायाकल्प होता चला जाता है।